हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 12th एनआईओएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 फादर डियर फादर। एंड इट वाज लाइक इंटरेस्टिंग चैप्टर कि आप देखोगे इसमें ना एक लड़का है जो कि एक लेटर का रिप्लाई कर रहा है। और वो लेटर किसका है? अपने पापा ने, उसके पापा ने उसे पहले कोई लेटर भेजा होगा, ठीक है। तो उसने वो लेटर पढ़ा एंड उसने अब उस लेटर का वो रिप्लाई दे रहा है। और वो लेटर का रिप्लाई हम अभी पढ़ेंगे। उसने क्या क्या बात अपने पापा को उस लेटर में रिप्लाई के तौर पे दिया। एंड इट वाज अमेजिंग कि उस बच्चे ने थोड़े थोड़े टॉपिक्स उठाए जो आपको लगेगा आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है। एंड ये सब बातें वो जो उसने बोली आप सोचोगे वो सच है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बच्चा बोला है, डियर पापा, ठीक है, मैं इस लेटर का जवाब दे रहा हूँ जो आपने मुझे लेटर भेजा था ना, जो कि था ट्रांसजीनियस। ट्रांसजीनियस का मतलब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ व्हाट इज मीन। ट्रांसजीनियस का मतलब उस लेटर जो उसके पापा ने भेजा था, उस लेटर में जब उस बच्चे ने वो लेटर पढ़ा तो उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ या बहुत ज़्यादा लो फील हुआ। तो मतलब उस लेटर को पढ़ के उसे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो वो वही लिखता है कि हाँ पापा, मेरी जो फर्स्ट रैंक थी वो स्लिप्ड हो के ना सेकंड हो गई है और मैं सेकंड रैंक कर हूँ, ठीक है। आपने मुझे एडवाइस दी थी, ये सब वो बोल रहा है, ठीक है। आपने मुझे एडवाइस दी थी कि हाँ भाई, पेपर के पहले लिखने से पहले ना मैं सारे आंसर अच्छे से सोच लूँ, मन में अच्छी तरीके से पेपर पढ़ के लिखूँ। जैसे आपके फादर मदर कहते हैं, जैसे मेरे फादर मदर कहते हैं कि जब भी कोई पेपर अच्छे से पढ़ के आना बेटा और तब आंसर देना, ठीक है। तो ऐसे इसके पापा ने भी इसे एडवाइस दी थी कि सारे आंसर ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये बच्चा बोलता है कि हाँ, मैंने वैसा ही किया जैसे आपने बोला था। मैंने अच्छे से सोचा और सारे आंसर को रिफ्लेक्ट किया एंड मतलब अच्छे से लिख के आया एंड रिजल्ट वॉज दिस, ठीक है। तो फिर आगे वो बच्चा क्या बोलता है, फादर वी रियली नेवर बीन क्लोज। ये बोलता है बच्चा कि आपसे मैं कभी ये नहीं है, ऐसा क्लोजनेस वाली चीज़ नहीं थी, ना ही आप कभी मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप कभी मेरे दोस्त रह चुके हैं या दोस्त हैं या कोई फिलोसफर या मेरे लिए कोई गाइड जैसा काम किया हो आपने। नहीं, आप मेरी कभी इतने क्लोज नहीं थे, है ना। जैसे कि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलियों में हम लोग पापाओं से ना डर के रहते हैं ना कि नहीं भाई, पापा से इतना ही बोलना है, पापा से इतनी ही बात करनी है, ठीक है। तो वही चीज़ इसके साथ थी, ठीक है। तो ये अपने पापा से क्या बोलता है कि हाँ, आप कभी मेरे दोस्त नहीं रहे, बट भले ही आप दोस्त नहीं रहे लेकिन आप अच्छे से जानते थे मेरे थॉट्स क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। हाँ, इस बात का ज़रूर मैं आपको श्रेय दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे के लिए कि आप मेरे सारे थॉट्स जानते थे कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ने जाना है, मुझे ये कोर्स करना है, ठीक है, एज लाइक दिस, ठीक है। तो फिर ये आगे क्या बोलता है कि आप ना बहुत ही हाईली एजुकेशन मुझे प्रोवाइड करा रहे हो, बहुत अच्छे से फैमिली चला रहे हो और मतलब एक आप बहुत अच्छे से, जो कि कह सकते हैं ना एक फैमिली मैन होता है वो, ठीक है। लेकिन ये पूछता है अपने पापा से, बट क्या आप अपने डिपार्टमेंट स्टोर में कभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए हो? यानी उसके पापा का कोई डिपार्टमेंट स्टोर होगा, जैसे जनरल स्टोर होता है या कोई भी स्टोर होता है। तो वो अपने पापा से पूछता है क्या आपने अभी कभी डिपार्टमेंट स्टोर में कोई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है, क्या कोई न्यूटन का लॉ अप्लाई किया है ग्रेविटी वाला, या कोई भी चीज़ अप्लाई की है, ऐसी पढ़ाई की है ना, या आपके किसी डॉक्टर फ्रेंड ने किया हो अप्लाई अपने काम धंधे में, ये चीज़ अप्लाई की हो, या आपके ब्रदर ने जो लॉयर है उन्होंने की हो, ऐसा नहीं है ना। तो वो अपने आगे क्या बोलता है अपनी रिप्लाई में, पापा माय ग्रैंडफादर क्या होते हैं, मेरे ऑफकोर्स दादाजी। तो वो बोलता है कि जो मेरे दादाजी थे वो हमेशा कहते थे कि लाइफ बहुत केयर फ्री होनी चाहिए, यानी कि लाइफ, वो उसके दादाजी हमेशा उससे क्या बोलते थे कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल थिंग है, ठीक है। वो बोलते थे जो चाइल्डहुड होता है वो बहुत सुंदर होता है, लाइफ बहुत केयर फ्री होती है। और वो उसके दादाजी अपने टाइम की चीज़ें बताते थे कि हम कैसे ना मैंगो ट्री पे ऐसे ना आम तोड़ तोड़ के आते थे, है ना, गार्डनों से। और क्या कहते थे, हम लोग पिकनिक पे जाते थे और वहाँ पर ना हम सभी आदमी लोग मिलके ना इतना टेस्टी फूड बनाते थे कि मुंह में देख के पानी आ जाता था। और हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे। आप अपने कभी ग्रैंडफादर से पूछना, पापा से पूछना, दे ऑल्सो नो दैट, ठीक है। तो फिर आगे क्या बताते हैं कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो हमेशा कहते थे कि जो स्टडी है ना वो एक एंसिलरी सब्जेक्ट है। अब यहाँ एंसिलरी का क्या मतलब है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। एंसिलरी का मतलब कि कोई एकदम नेसेसरी सब्जेक्ट नहीं है। उनके बड़े बूढ़ों की आंखों में ये होता है ना कि भाई पढ़ाई जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो वो बोलते थे उनके दादाजी कि जो पढ़ाई मेजर सब्जेक्ट नहीं है, आपका जो मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो अपने फादर से पूछता है, फादर क्या वो झूठ बोल रहे थे?
ठीक है। तो वो आगे क्या बोलता है रिप्लाई में, और इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि 70 साल में दुनिया इतनी बदल गई है, दुनिया की सोच इतनी बदल गई है कि वो पहले जो मेरे दादाजी सोचते थे उससे पूरी भिन्न हो चुकी है। यानी कि जो न्यू जनरेशन है वो बिल्कुल अलग सोचती है, उसके लिए केवल पढ़ाई सब कुछ है। क्या कोई एक्सपीरियंस नाम की ज़िंदगी नाम की चीज़ नहीं है कि लोग पहले जैसे ज़िंदगी जीते थे, है ना। फिर ये आगे क्या बोलता है, पापा माई ग्रैंड मदर, अभी भाई साहब वो दादाजी की बात कर रहा था, वो दादी जी पे आ गया। अब वो बोलता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है ना वो सेमी लिटरेट है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है ना वो अपने जो बर्तन हैं और जो उनके फ्लावर्स हैं, जो उनके गार्डन है, जो उनकी भगवत गीता है, स्क्रिप्चर्स का मतलब आप ये कह सकते हो उनके, जैसे कि भगवत गीता होगी वैसी और भी चीज़ होती है ना, जैसे कि हनुमान चालीसा वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। तो उन्हें देख के उन्हें बहुत शांति मिलती है मेरी दादी को, ठीक है। और दूसरे ही हैंड पे, और वो तुरंत एग्जाम्पल देते हुए बच्चा क्या बोलता है, ठीक है, वो दूसरे एंड पे बोलता है कि जो मेरी मदर है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, वो हमेशा टेंस्ड रहती हैं, नर्वस रहती हैं। और हालांकि मेरी दादी जो कि बहुत ही कम पढ़ी लिखी हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, शांति मिली रहती है उन्हें। तो आप ये कह सकते हो, तो ये बच्चा कह रहा है कि आप कभी कभी पढ़ाई हमें मतलब फ्रस्ट्रेटेड बना देती है। जैसे कि गुस्सा आता है ना बच्चों को, यार कितनी पढ़ाई करवाओगे, हमें छोड़ दो, एकदम वो वाली फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है बच्चा आप लोगों की। मैं समझ रही हूँ, मेरे अंदर भी थी जब मैं टीनेजर थी। ओके, तो नेक्स्ट ये आगे क्या कह रहा है, ओ पापा लास्ट वीक, अभी अपने पापा से बोल रहा है कि पापा जो लास्ट वीक है जो मेरे पास रोज प्लांट थे ना वो मर रहे थे, मतलब अभी मरे नहीं थे, वो मर रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी बायोलॉजी टीचर से पूछा कि मैम मैं इन्हें कैसे बचाऊं, ठीक है। ऑफकोर्स ही बात है, बायोलॉजी में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो उस बच्चे ने अपनी मैम से बिल्कुल सही जाके जवाब पूछा कि मैं इसे क्या करूं बचाने के लिए। तो उसकी मैम ने उसे तुरंत टोका और कहा, देखो बेटे उस आदमी से जाके पूछो जो ये गार्डनिंग वगैरह करता है, ठीक है, वो तुम्हें बताएगा कि है ना इसको कैसे बचाना है। लेकिन आगे ये लड़का क्या कहता है अपने पापा से क्या कहता है कि पापा हम लोग जो कि बायोलॉजी में पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ते हैं, सब के बारे में पढ़ते हैं, पर हमें उनका कोई यूज़ नहीं पता, ठीक है। हमें उस एक्सपीरियंस आदमी से ही जाके पूछना पड़ता है जो गार्डनिंग कर रहा है, ठीक है। वो आगे कहता है, ओ फादर क्या ये मैटर, मेरे लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि एप्पल, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, है ना, या मुझे इस चीज़ में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आर्किमिडीज ने क्या चीज़ फाइंड की थी, ठीक है। मेरे लिए क्या मैटर करता है, मेरे लिए मैटर करता है कि जो डेली लाइफ में मेरी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि अगर मेरे रोज़ प्लांट हेल्थी हैं कि नहीं, ये मेरे लिए मैटर करता है। मैं अगर नहीं वो हेल्थी है तो मैंने हेल्थी रखूँ, ये मैटर करता है। और क्या मैटर करता है, ये बोलता है लड़का कि एग्जाम्पल देते हुए कि ये मेरे लिए मैटर रखता है कि अगर कभी मेरे घर में लाइट चली गई है तो है ना उसका फ्यूज़ मैं सही कर सकता हूँ, ये मेरे लिए मैटर करता है। ये सब चीज़ें मुझे आनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ये सब चीज़ों के। तो वो आगे बोलता है कि अपने पापा से, आई शुड नो हाउ टू मेक डेस्क फॉर माई सेल्फ, बोलता है कि मुझे अपने लिए एक टेबल कुर्सी बनाना आना चाहिए जिस पर मैं पढ़ सकूँ या कुछ भी कर सकूँ कारपेंटर टूल से, इंस्टेड ऑफ या सिवाय कि जिसमें मैं मैथ में पढ़ता हूँ हाइपोटेनियस, रिलेशन, स्क्वायर, रूट्स, जो कि सारे इमेजिनरी थिंग्स हैं एंड टू मच स्ट्रेस वाले हैं। इससे बढ़िया मैं रियल लाइफ चीज़ें सीखूँ जो मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये अपने पापा से आगे क्या बोलता है, लिटरली बच्चों इतनी सच्चाई भी, बहुत सारी सच्चाई है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में। कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि वो चीज़ पढ़ाई जा रही है जो इन्वेंट हो चुकी है। आई थिंक मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो कि आप इन्वेंट कर सको, कुछ नया सिखाना चाहिए। आप वही पढ़ रहे हो न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स के लॉ, वो हरदम में। चलिए आगे चलते हैं, आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। फिर आगे वो बोलता है, पापा एक बार मैंने अपनी दादी से पूछा कि आप इतनी समझदार कैसे हो, ठीक है। तो उसकी तो फिर वो बच्चा बोलता है, पता है आपको मेरी दादी ने क्या कहा, मेरी दादी ने ना इतनी बोली कि ये सब मुझे, ये सारी समझदारी पता है कहाँ से आई है, ये सारी एक्सपीरियंस से आई है, मैंने सारी ज़िंदगी से जी है, ठीक है, ज़िंदगी से सीखा है सब कुछ। और वो बहुत ज़ोर से हंसने लगी। और वो पता है ऐसा क्यों हंस रही थी, क्योंकि उन्हें लगा ये कैसा ऑब्वियस सा क्वेश्चन पूछा। ऑब्वियस सी बात है कि मतलब आप एक्सपीरियंस कहाँ से सीखते हो, समझदारी कहाँ से सीखते हो, अपनी लाइफ से, अपनी ठोकरें खा के आप गिरना उठना सीखते हो, ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि
आर वी लिविंग पापा, क्या हम जी रहे हैं, कि क्या हम लाइफ को इंजॉय कर पा रहे हैं, कि हमारी लाइफ बस कट रही है। ठीक है, तो अब वो अपने पापा से क्या ये सब चीज़ें पूछता है। ठीक है, और वो आगे क्या बोलता है, पापा मुझे तो डर लगता है कि कभी ना मैं न्यूटन से ना फेस टू फेस मिल गया ना, तो भैया मैं तो न्यूटन को पहचान ही नहीं पाऊंगा। अब वो बोलता है ऐसा क्यों बोलता है बच्चा, वो बोलता है कि मैं इतना बिजी था उसके न्यूटन के लॉ पढ़ने में ही कि मैंने कभी उसका चेहरा ही नहीं देखा। अब वो आगे क्या बोलता है, अब वो एक एग्जाम्पल देता है फिर से। ठीक है, मस्त मस्त एग्जाम्पल दे रहा है ना बच्चा। तो वो बोलता है यू नो पापा, एक बॉय था वीनू। ठीक है, अब वो अवार्ड विनिंग एक फिल्म है, तो उसका पैटर्न क्या है फिल्म में, वो काफ़ी बार वीनू जो लड़का है उस फिल्म में बोलता है कि हैबिकस इज़ रेड। ठीक है, लेकिन इसमें फ़नी बात क्या है, ये सेंटेंस कम से कम वो 100 टाइम पिक्चर्स में बोलता है, लेकिन जो फिल्म उस पिक्चर से जो बुक से वो फिल्म बनी थी ना, उस बुक में पता है क्या लिखा था, हैबिकस इज़ येलो। ठीक है, अब आप समझ रहे हो, आर वी मिसिंग आउट द एसेंशियल ऑफ अवर लाइफ, क्या हम ये लाइफ जी रहे हैं किस तरीके से। यानी कि आप समझ रहे हो उसके कहने का मतलब क्या है, कि हम कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ, ये सब उसका कहने का मतलब है। अब आगे क्या बोलता है, एनीवे पापा डू यू नो वेयर आई लॉस्ट द मास्क। वो बोलता है कि आपको पता है पापा, मैंने अपना जो क्वार्टर ऑफ मार्क्स है वो कहाँ पर खोया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने ना पेपर में एक फिल इन द ब्लैंक्स आया था, तो मैंने ना उसमें भरना था आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, मैंने ये भरा था। ठीक है, लेकिन मेरे टीचर ने क्या बोला, नहीं इसका सही आंसर क्या है, ही वॉज इन्वाइटेड फॉर अ टी। अब यहाँ पर आप ये जो चीज़ है ये पकड़ो, आई वॉज इन्वाइटेड टू टी एंड माई टीचर वॉज इन्वाइटेड, ही वॉज इन्वाइटेड टू टी। ठीक है, ये मैटर करता है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब वो बोलता है ये सब तो पापा ग्रामर का मैटर है, लेकिन मैं आपको सच सच बात बताऊँ ना, तो अगर हमारे टीचर बोलेंगे ना जॉर्ज ब्रश इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भैया हमें मानना पड़ेगा वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो हो चाहे नहीं हो, उन्होंने कह दिया तो कह दिया। तो आप ये और एग्जांपल देता है, तो बोलता है कि पापा अगर हमारे टीचर कह दें ना कि जो सन है ना वो राइज होता है वेस्ट से, तो इसका मतलब वेस्ट से ही राइज होता है। और अगर हमारे टीचरों ने कह दिया भैया अर्थ जो है गोल की जगह फ्लैट है, तो हमें यही मानना पड़ेगा कि सही आंसर क्या है, फ्लैट। तो फिर वो बोलता है कि एटलीस्ट ऑन माई आंसर पेपर माई फर्स्ट रैंक इज़ वॉज शेक, यानी कि स्टेक। मैंने उस टीचर से बहुत आर्गूमेंट हुई, पर वो समझ नहीं रहा था मैं इतनी आर्गूमेंट क्यों कर रहा हूँ। टीचर्स को वो बोलता है बच्चा कि मैं इतनी आर्गूमेंट इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर वो फिल इन द ब्लैंक्स मेरा गलत निकलता है तो मेरी जो फर्स्ट रैंक थी वो सेकंड बन जाती, और जो कि बन गई। ठीक है, तो बोलता है अपने मेरे डियरेस्ट पापा, मैं आपकी जो एडवाइस आपने मुझे दी थी ना कि अच्छे से पहले पेपर को देने से पहले अच्छे से पढ़ना, मैं उसको अपने माइंड में रखूँगा और कोशिश करूँगा कि ये जो अगली बार इस बार जो मेरे मार्क्स कम रह गए ना वो ना रहे और मैं फर्स्ट रैंक लेके आऊँ। अब यहाँ पर वो अपना लेटर ख़त्म कर रहा है और लिख रहा है योर ओबीडेंट सन, यानी कि आपका आज्ञाकारी पुत्र राहुल। अब यहाँ पर जो साइड इसने नोट लिखा है PS, अब ये बहुत इसने अच्छी लाइन लिखी है। अब क्या लिखी है, योर आइज विल नेवर सी द, एक मिनट, तो ये बोलता है कि आपकी आंखें वो कभी दुख नहीं देख पाएंगी पापा जो मुझे इस टाइम हो रहा है। ठीक है, मैं आपको ये सब बातें लिख के ना अपने दिल का जो है दर्द कम कर रहा हूँ, और जो मतलब मेरे अंदर भी ना कोई बस आर्टरीज नहीं है, बल्कि मतलब आर्टरीज होती है ना जिनमें से ब्लड बहता है, मेरे अंदर अकेली मसल्स नहीं है, मेरे अंदर दिल भी है, मैं भी फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। समझ सकते हो बच्चों, जब आपको एक नंबर से फर्स्ट रैंक रह जाए एंड योर पापा इज़ ऑल्सो टेलिंग यू कि तुम्हारी गलती है, तो आपको कितना बुरा लगता है। आपको बच्चों मैं बता दूँ, ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये एक आर्टिकल है फ्रॉम हिंदुस्तान से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये आपकी NIOS की वीडियो है, तो मिलते हैं, बाय बाय बच्चों।